रिपब्लिक भारत नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस स्टूडियो बड़ी खबरों और न्यूज अपडेट्स का एकमात्र न्यूज सेंटर। खबरों में शुरुआत करें उसके पहले आपको बताएंगे कि आखिरकार आज क्या कुछ खास होने वाला है 1 बजे की इस खबरों में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं महामंडलेश्वर की, ममता कुलकर्णी की, जो 90 के दशक की टॉप हीरोइन रही, लेकिन अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई है। 7 घंटे की साधना, तप और महामंडलेश्वर। मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया, मुझे ये चुनना है, बलिशाली मेरे अभ्यास की, तब जाके मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त हो गई। तो पूरी दुनिया में चर्चा है इन दिनों महाकुंभ की चर्चा मुस्लिम देशों तक हो रही है। सिर्फ कुंभ की छाया हुआ है और सोशल मीडिया पर कांटे वाले बाबा की बात हो, मॉडल साध्वी हर्षा रिछारिया की बात हो या फिर कोई माला बेचने वाली मोनालिसा की बातें करते हुए नजर आ रहा है। और इन सब के बीच अब महाकुंभ की चर्चा नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई है। सलमान और शाहरुख खान की हीरोइन ने अब दुनिया से मोह माया छोड़ दी है, सनातन धर्म के रास्ते पर वो चल पड़ी हैं। हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की हीरोइन ममता कुलकर्णी की, जो अब महामंडलेश्वर बन गई है। भगवा वेश, सनातन के रास्ते पर चलने का प्रण और नए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करती ममता कुलकर्णी को तो आप अच्छे से जानते हैं। ममता कुलकर्णी 90 के दशक की टॉप हीरोइन है। सलमान शाहरुख की सुपरहिट फिल्म करण अर्जुन में ममता कुलकर्णी ने अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया था। इनका एक गाना भी बहुत फेमस हुआ था, जिसके बोल थे, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। अब फिल्म करण अर्जुन वाली ममता कुलकर्णी ने सब कुछ छोड़कर सनातन के रास्ते पर चलने का प्रण लिया है। शुक्रवार को ममता कुलकर्णी ने प्रयागराज महाकुंभ में स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाई और फिर जीते जी अपना पिंडदान करके आगे की यात्रा शुरू कर दी। कुछ देर बाद उनका पटाभिषेक किया गया और उसके बाद फेमस हीरोइन रही ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बन गई। ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी है, जिसके बाद उनका नाम ममता कुलकर्णी से अब श्री यमाई ममता नंदगिरी हो गया है। उन्होंने किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। पार्वती पाते हारा हारा पट्टा गुरु जी, मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को चुना। मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारेश्वर के स्वरूप है। किन्नर अखाड़ा ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाते समय पूरी गोपनीयता बरती और बाद में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी खुद सामने आई और उन्होंने ममता कुलकर्णी से ममता नंदगिरी बनी ममता कुलकर्णी के आगे के आध्यात्मिक सफर के बारे में जानकारी दी। बोली मुझे महामंडलेश्वर बनना है, तो हमने सारी शर्तें रखी कि संन्यास लेना पड़ेगा आपको, पूर्ण रूप से आपका दूसरी दुनिया छोड़ के हमारी दुनिया में रहना पड़ेगा, जो भी सनातन के ध्वज में आएगा हम उसको आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। तो वो पूर्ण रूप से सनातन में शरणागत होके आई हैं। ममता कुलकर्णी अब किन्नर अखाड़े से जुड़ चुकी हैं, महामंडलेश्वर बन गई हैं। अब वो आगे क्या करने वाली हैं, उन्होंने ये भी बताया। बलिशाली मेरे अभ्यास की 23 साल मैंने क्या तब किया, मैं ध्यान क्या किया, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वरी की उपाधि प्राप्त हो गई। 90 के दशक की टॉप फिल्म अभिनेत्री का यूं साध्वी बन जाना, सब कुछ छोड़कर सनातन के रास्ते पर चलने का तय करना, ये बताता है कि कैसे लोग हिंदू धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं। इसे सनातन की शक्ति भी कहा जा सकता है कि बॉलीवुड की चमक धमक वाली दुनिया छोड़कर ममता कुलकर्णी अब सन्यासी बन गई हैं। यही महाकुंभ का प्रभाव है, यही सनातन की शक्ति है, जिसे महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु देखकर भी हैरान हैं।
ममता कुलकर्णी अब मुंबई की चमक धमक से कोसों दूर हैं। अब वो माया नगरी से दूर किन्नर अखाड़े के आश्रम में रहेंगी और हिंदू धर्म के लिए काम करेंगी। कुल मिलाकर कहें तो ममता कुलकर्णी ने अपनी पुरानी पहचान को अब हमेशा के लिए त्याग दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ऐसा नहीं है कि ममता कुलकर्णी अपने करियर से जुड़ रही थी, उन्हें फिल्में नहीं मिल रही थी, इसलिए ममता कुलकर्णी ने सन्यासी बनने का तय किया। ममता कुलकर्णी वो हीरोइन रही हैं जो 90 के दशक में सबसे ज्यादा पॉपुलर थी, ऐसे ही पॉपुलर थी जैसे आज के समय में कैटरीना, तमन्ना और श्रद्धा कपूर जैसी दूसरी हीरोइनें हैं। आपको बता देते हैं कि ममता कुलकर्णी का फिल्मी सफर आज की हीरोइनों से कहीं ज्यादा अच्छा रहा था। अब आपको बताते हैं, साल 1992 में आई तिरंगा फिल्म से ममता कुलकर्णी ने अपने करियर की शुरुआत की और साल 1993 में उन्होंने आशिक आवारा फिल्म की जो सुपर डुपर हिट रही थी उस वक्त। इसके बाद ममता कुलकर्णी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1994 में उन्होंने फिल्म क्रांतिवीर की। इसके बाद अगर बात करें 1995 में उनकी फिल्म करण अर्जुन आई, जिसका गाना काफी सुपर डुपर हिट रहा और फिल्म ने भी धमाल मचाया था। करण अर्जुन के बाद साल 1995 में उन्होंने फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी की जो सुपर हिट रही। तो देखिए, बैक टू बैक हर साल वो हिट फिल्में देती रही। इसके बाद 1996 में उन्होंने वक्त हमारा है जैसी सुपर हिट फिल्म की। ममता कुलकर्णी की ये तमाम जो सुपर हिट फिल्में बताती हैं कि उन्हें फिल्मों में कोई दिक्कत नहीं थी और उनका करियर आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। और हमारे साथ हमारी सहयोगी ऋतु जुड़ गई है। ऋतु, क्योंकि ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बन गई हैं किन्नर अखाड़े की, ऐसे में सवाल खूब उठ रहे हैं, क्या कह रहे हैं साधु संत? बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरीके से आपने कहा, 90 के दशक की सबसे नामचीन हस्ती, सबसे नामचीन चेहरा बॉलीवुड का, और वो अब साध्वी के वेश में नजर आ रहा है। ममता कुलकर्णी यमाई ममता नंदगिरी अब बन चुकी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जगत गुरु, विश्व की सबसे पहली जगत गुरु महामंडलेश्वर हिमांगी सखिया सीधे बातचीत करते हैं। यमाई ममता नंदगिरी, ये जो बदलाव हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी, कई सारे फिल्म जगत से लोग यहाँ आए कुंभ में, मैंने आज तक कभी किसी पे कोई कमेंट नहीं किया, कोई बात नहीं किया, मगर जहाँ तक ममता कुलकर्णी की बात आती है, यमाई ममता कुलकर्णी बन गई हैं अब, तो बड़ी अच्छी बात तो है, ये नहीं कहूँगी, मगर एक चीज़ है, समाज को आप कैसा गुरु दे रहे हैं वो भी तो वहाँ भी तो एक दृष्टिकोण हमें डालना चाहिए कि समाज को हम ऐसा गुरु दे रहे हैं जिस गुरु का बैकग्राउंड जो डी कंपनी के साथ रहा हो, जो ड्रग्स के आरोप में जेल में भी रह के आई हुई हो और अचानक से भारतवर्ष के अंदर प्रकट हो जाती है मुंबई में और फिर वीडियोस पे वीडियो वायरल करती है सोशल मीडिया पे ममता कुलकर्णी, और उसके बाद अचानक से मैं कहती हूँ कि कुंभ में प्रकट हो गई, अचानक से महामंडलेश्वर की उपाधि ले ली। मैं कहती हूँ क्या महामंडलेश्वर की उपाधि क्या सस्ती है? क्या महामंडलेश्वर का पद इतना छोटा हो गया है कि आप बिना शिक्षित दीक्षा दे के महामंडलेश्वर पद पे बिठा रहे हैं? तो मैं क्या कहूँ इसमें, क्या मतलब ऐसा लगता है कि अब हमें सनातन के साथ जुड़ने आए हैं या सनातन का कुछ और ही मतलब हो गया है। समाज को हमें एक ऐसा गुरु देना है, वो गुरु समाज के लिए उदाहरण का स्तोत्र हो, ना कि एक डी कंपनी के साथ जिनके संबंध रहे हो। और फिल्म जगत में डी कंपनी के साथ कई लोगों के संबंध रहे, मगर एक समय आया, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, सब पीछे बैक ऑफ हो गए, कोई किसी ने संबंध नहीं रखा। आप बात कर रही हैं प्रयागराज से सीधे लाइव है, तो देखिए वहां पर अनोखी छटा जो है वो देखी जा रही है। बहुत बहुत